में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे गाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल यीशु मिसाल नहीं, तू है काबुल में कमाल नहीं। बेमिसाल यीशु मिसाल नहीं, तू है काबुल में कमाल नहीं। बेमिसाल है तू, बेमिसाल है बेमिसाल है तू, बेमिसाल है तू है काबिल है कमाल नहीं। तू है काबिल है कमाल नहीं। आजा नूर है यीशु तेरा मिलता रहे। आजा नूर है यीशु तेरा मिलता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे गाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे ख्यालों का ख्वाबों में तू। तेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे ख्यालों का ख्वाबों में तू। तेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे ख्यालों का ख्वाबों में तू, मेरे सारे ख्यालों का ख्वाबों में तू। जी मैं तुझको पुकारूं, तेरा रूप में आता रहे। जी मैं तुझको पुकारूं, तेरा रूप में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे गाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। नेकी करके तेरी बुलाता रहूं, तू संभाल लेने जाता रहूं।
जय जय हालेलुया हालेलुया দয়া করে দয়া করিছ মতে প্রভু দয়ারে মু পাইছি সবু ক্ষমা করিছ মতে যিশু ক্ষমারে মু লভিছি সবু দয়া করে দয়া করিছ মতে প্রভু দয়ারে মু পাইছি
धन्यवाद करते प्रभु, तेरा दया, तेरा अनुग्रह हम पर धन्यवाद करते प्रभु। हमारा बल, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि कुछ नहीं, आपका दया, आपका अनुग्रह से आज हम सब कुछ है। तूने हमें खड़ा किया, तुमने अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छा जीवन दिया है, ये आपका दया है, आपका अनुग्रह है, तेरा धन्यवाद। हम प्रार्थना करते कि तेरा दया का हाथ, तेरा अनुग्रह का दृष्टि हम पर हमेशा रहे और हम आशीषित होने पाए। तेरे महिमा के लिए हम ये सुंदर समय दिया, राजेंद्र का परिवार में लाया। ओ प्रभु, शाम का बेरा में आपके प्रसिद्धि को दिया, आराधना में अगुवाई किया, गीत गाने के लिए सहायता किया, बाजा बजाने के लिए सहायता किया। और प्रभु हम आपका धन्यवाद। तेरा वचन कहता है जहाँ पर मेरे नाम में 2 या 3 जमा होते हैं, उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। पिता, हम आपका वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आइए, आपके उपस्थित को दीजिए, सभी को आशीष का कारण बनाइए। अभी तेरे वचन की ओर जाएंगे तो हमें अगुवाई कर। पवित्र आत्मा तुम्हें लेट कर, तुम्हारा गुरु बन, तुम्हारा टीचर, मुख से तेरी बात कहता है। सारे विषय को आपके नियंत्रण में रखो। हमारा मन, तन, आत्मा को पवित्र हाथ में समर्पण करता। सारे आदर महिमा आपको तो प्रार्थना तेरे विरुद्ध कर यीशु के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। सही मायने में प्रभु अद्भुत है और वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा हमें आशीष करता है, हमें ब्लेस करता है। और हम कितना सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रभु का वचन को सुन पा रहे हैं, उसका बहुमूल्य वचन को हम अपने जीवन में ले पा रहे हैं, आनंद मनाने पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम निकालेंगे एक पद को जो आपको मिलेगा, ईसा नबी का पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद को हम पढ़ाई करेंगे। ईसाया 7 अध्याय और उसका 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। हाँ, सुनो, जब कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्याग और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खाली 7 को, खाली 14 को पढ़ी तुम? 15 नहीं, खाली 14 को पढ़ी। और अगर पढ़ी इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। प्रभु आपको एक चिन्ह तुम्हें देगा। हाँ, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। क्या जनेगी? पुत्र जनेगी। और उसका नाम इमानुएल रखा। और उसका नाम क्या रखना है? इमानुएल। और एक पद को निकालेंगे, मत्ती 1 अध्याय 23 पद। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। एक पुत्र जनेगी। और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल रखा जाएगा। और इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इसका परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, उसका मीनिंग है परमेश्वर हमारा साथ। परमेश्वर अगर हमारा साथ रहेगा तो हमें क्या ब्लेसिंग मिलता है, क्या आशीष मिलता है। परमेश्वर हमारे साथ अगर नहीं रहेगा तो हमें क्या भोगना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि अगर हम पढ़ाई करेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 39, उत्पत्ति 39 को निकालेंगे, 2 पद को पढ़िए। परमेश्वर साथ रहने से क्या होता है? इमानुएल साथ में रहने से क्या होता है? इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारा साथ है। वो साथ अगर रहेगा तो क्या हमारा जीवन में फायदा है? पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 39 का 2, 39 का 2 पद। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था
कौन उसके साथ था? यहोवा यहोवा उसके संग था। यानी इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारा साथ। आगे इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। क्या हो गया? इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। यहोवा जिसके साथ में रहता है, परमेश्वर जिसके साथ में रहता है, वो क्या हो जाता है? अभागा नहीं होता है, वो भाग्यवान हो जाता है। मेरे लिए क्या हो जाता है? भाग्यवान। अरे तेरा क्या भाग रे, तू अच्छा बेटा बेटे को जन्म दिया, कितना अच्छा लोग पढ़ाई लिखाई, तेरा क्या भाग है, अच्छा नौकरी तुम्हें, ऐसे नहीं बोलते? हाँ? ओ तेरा भाग्य कितना अच्छा है, अच्छा बहुत उनको ऐसा बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अगर हमारा साथ रहेगा तो हम जहां भी जाएंगे हम वहां पर भाग्यवान हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए। और यूसुफ के स्वामी ने देखा हाँ कि यहोवा उसके संग रहता है। किसके संग रहता है? यूसुफ की जो स्वामी जो था वो प्रभु वाला था कि बिना प्रभु वाला था? यूसुफ कहां पर अभी है? अभी पढ़े ना, मिस्री प्रभु वाला है, बेजाती है। क्या है? बेजाती रहता है। उसका स्वामी क्या है? एक बेजाती है। और ये स्वामी ने देखा कि उसके साथ कौन है? उसका स्वामी को कैसे पता चला इसके साथ ये होगा? थोड़ा बताइए। पढ़िए, कंप्लीट पूरा कीजिए, उसके बाद पता चलेगा। पढ़िए। और जो काम वह करता है, वो जो काम करता था उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। क्या करता है? सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, तब अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए हाँ नियुक्त किया गया। क्या किया गया? पहले बाहर काम करता था, अभी अंदर में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले से कहाँ काम करता था? बाहर में। अभी कहाँ गया? मतलब यीशु के हाथ में। आप पूरा नीचे कंप्लीट कीजिए उसको। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के हाँ अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके साथ। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारा साथ। मेरे प्रियो, हम विचार करना चाहिए कि मेरे साथ अगर इमानुएल है, मेरे साथ अगर परमेश्वर है, तो मेरे जीवन में यह आशीष क्यों नहीं दिखाई देता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम क्यों भाग्यवान होने नहीं पाते हैं? यूसुफ जब चला गया, एक बंधुआई में चला गया, 12 बेटे में से एक बेटा यूसुफ जो सबसे छोटा था, वो बंधुआई में चला गया, एक दास बनकर चला गया, उसको खरीद के लिया गया और हज़रत पोटीफर के घर में जाकर क्या किया? काम करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर हम देखते हैं कि जब उसके अंडर में रहा, ये जो भी काम करता था विश्वास योग्यता के साथ करता था, और वही काम के अनुसार प्रभु उसको क्या करता था? आशीष देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका छोटा छोटा काम भी अगर विश्वास योग्य रहेगा ना मेरे प्रियो, तो इमानुएल आपके साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा छोटा मतलब समझ रहे हैं? छोटा छोटा काम, घर में हो, चर्च में हो, जहां पर हो, आपका छोटा सा जो विश्वास योग्यता का काम ना आपके जीवन में आशीष को लेके आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपके साथ कौन है? इमानुएल है। कौन है? परमेश्वर हमारा साथ। यूसुफ को कितना ब्लेसिंग मिला जानते हैं? क्यों मिला? क्योंकि यहोवा उसके साथ में था। और ये कौन देख रहा है? एक विजाती व्यक्ति देख रहा है कि यहोवा इसके साथ में। क्या आज हम जहां पर रहते हैं, जहां जाते हैं, अन्य जाति हमको देखकर बोल सकते हैं कि यहोवा इनके साथ में है? बोलकर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जहां भी जाते हैं, जहाँ भी एक्टिविटी करते हैं, कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, किसका घर जाते हैं, किसका कुर्सी में जाते हैं, क्या वो लोग देखकर हमको बोल सकते हैं कि यहोवा इनके साथ में है? बोलकर। मिस्री जो उसका स्वामी था, वो क्या देखकर यूसुफ को बोला कि इसके साथ? उससे पहले कितने दास आते आगे आके जाते रहेंगे, नहीं कि यूसुफ की जगह में और भी थे नहीं? उनको देखा तो नहीं बोला, इसको देखकर क्यों बोला? क्योंकि यहोवा इसके साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये जो भी काम में हाथ देता था ना, वो काम में क्या हो जाता था? आशीष हो जाता था। क्या हो जाता था? आशीष हो जाता था।
और एक बात है, ऐसा ईमानदार था, पकड़ लीजिए खेती बाड़ी बहुत होता था, अगर 100 पहले जिसको रखा रहेगा वो अगर 200 बस्ता का धान अगर मैंने क्या करेगा, हिसाब करेगा ना, तो इसको राजा को क्या हिसाब देगा, 150 बस्ता, कितना बस्ता। लेकिन ये जब वो काम करता है ना, 200 का 200 पूरा ला कर देता था। प्रेज द लॉर्ड। यही ईमानदार को देखा, और इसका भाइयों के जीवन देखा, इसका बातचीत को देखा, इसका चाल चलन को देखा, ये कैसा बात करता था, कैसा डील करता था। ये जहां भी काम करता है वहां पर प्रभु इसके साथ में रहता है, प्रभु उसको क्या करता है, फलवंत बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, आज हमें विश्वासी होने के नाते हम साल के आखिरी महीना में पहुंच गए, ध्यान दीजिएगा, और कुछ दिन के बाद नया साल का एंट्री होने वाला है। अगर आज ये निर्णय लें कि प्रभु मेरा साथ है, तो वो साथ है बोलकर कोई दूसरा आपका गवाही देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका बहन, आपका दीदी, आपका पापा, जो भी अलग अलग अन्य जाति में है, मतलब प्रभु को नहीं पाए हैं, पहले आपके अंदर में प्रभु को देखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार तो बाद में प्रचार कीजिएगा, हालेलुया। कि आपका व्यवहार के द्वारा कोई बोल सकता है कि इसके अंदर में इमानुएल है बोलकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि वो भाग्यवान पुरुष हो गया मेरे प्रियो। क्या हो गया, भाग्यवान पुरुष हो गया। रास्ते में अगर कोई आपको देख देगा ना, भय आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा, भय आएगा। अरे बाप रे, तो प्रभु के लोग हैं, हालेलुया, और भय के साथ बात करेगा। लेकिन वो चीज हो रहा है कि हम लोग का जीवन में, अगर नहीं हो रहा ना, अगले नया साल में इसको प्रैक्टिस कीजिए अपने जीवन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूं ही यीशु को प्रभु आशीष नहीं दिया मेरे प्रियो। हर आशीष के पीछे कंडीशन है। क्या, हर आशीष पीछे क्या है, कंडीशन है। अगर कंडीशन को पूरा करोगे तो ये आशीष आपके जीवन में आएगा, नहीं तो आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तू अगर ऐसा करेगा, तू अगर ऐसा करेगा, तो मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। कंडीशन है, अगर कंडीशन को हम फॉलो नहीं करेंगे ना, तो हम पूंछ ही बने रहेंगे। क्या बने रहेंगे, अगर पूंछ बनेंगे तो ईमानदार रहेगा हमारे साथ, प्रभु हमारे साथ में रहेगा, कभी नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा मोदू भाई, आप इतना गलती करते हैं, आपको कभी कुछ बोला कि आप क्यों पीते हो, आप चल मत आना, गेट आउट हो जाओ, ऐसा कभी बोला, कभी बोला? मैं क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ एक दिन आप परिवर्तन हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं आपका न्याय नहीं कर सकता, न्याय करने वाला यहूदा इस्करियोती यहूदा। देखिए, इस्करियोती 12 चेलों में से एक चेला, ठीक है, वो बार बार गलती करता था, लेकिन यीशु मसीह कभी भी उसको नहीं डांटा। आप सुने बाइबल में देखें, उल्टा बोला, जो कुछ कर रहा है जल्दी कर। क्या बोला, जो कर रहा है जल्दी कर। क्या कर रहा था, यीशु मसीह को पकड़वा रहा था। क्या कर रहा था, पकड़वाने के लिए, पैसा लेने के लिए प्लानिंग किया था पूरा। और यीशु मसीह जब मेज में बैठा था, कहां पर, मेज में, प्रभुज में, कहां पर, प्रभुज में बैठा था, तो उसके सामने युदास बैठा है। कहां पर, सामने बैठा है। और क्या बोलता है कि तुम में से एक जन मुझे नाम बोला, नाम बोला कि नहीं, नाम बोला मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम करता है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह राजीव भाई को प्रेम करता है, यीशु मसीह सूरज भाई को प्रेम करता है, वो सबसे प्रेम करता है, इसीलिए तो अपने आप को बलिदान कर दिया मेरे प्रियो। हालेलुया, वो प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं न्याय नहीं कर सकता मेरे प्रियो। तुम्हारा भाई अगर 7 बार गिरे तो 7 बार उसको उसके लिए प्रार्थना करो बोलता है। हालेलुया। एक बार पतरस से पूछा ना, कितने बार मैं प्रार्थना करूंगा यीशु से, यीशु बोला 7, माने 7 गुना, माने 7 × 70 गुना। कितना, 7 × इसका मतलब है जब तक आपका श्वास है तब तक आप उनको माफी देते जाइए। प्रेज द लॉर्ड। ये मैं सीखा। प्रेज द लॉर्ड। पहले बहुत गुस्सा होता था, लेकिन प्रभु मुझे सिखाया। क्या बोला, तुमने मुझे, मैंने तुमको, तुम जाकर फैलाओ, तुम्हारा फल। आप ऐसे नहीं आए, प्रभु आपको चुना है, इसलिए कलीसिया में आप आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप ऐसे नहीं आए हो, आपको प्रभु ने चुना है और नियुक्त किया है, आप इसलिए आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यीशु को भाग्यवान पुरुष हो गया। कैसे हो गया? कंडीशन अप्लाई किया, शर्तें लागू है कि नहीं? शर्तें लागू है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक पद को निकालेंगे, आपको मिलेगा पहला समन उसका 18 का 12 पढ़िए जल्दी, 12 से लेकर 14। पहला समूएल 18 का 12 से लेकर 14। साउल दाऊद से डरा। साउल दाऊद से क्या करा? साउल दाऊद से डरा करता था। क्या करता था? डरा करता था, क्योंकि यहोवा हाँ, दाऊद के साथ था। किसके साथ था? दाऊद के साथ। आपके साथ अगर परमेश्वर रहेगा तो आप लोग आपको देख के डरेंगे कि नहीं डरेंगे? अगर नहीं डर रहे मतलब इसका मतलब कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप अगर आपके साथ परमेश्वर है, यहोवा है, आप जहां भी जाओगे ना, लोग आपको डरेंगे। साउल कौन था जानते हैं? दाऊद का ससुर। कौन था? पूरा कंप्लीट कीजिए, उसको समझ में आएगा। पढ़िए। साउल दाऊद से डरा करता था, हाँ, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था, हाँ, और साउल के पास से अलग हो गया था। क्या कौन अलग हो गया था? सब। साउल के पास से परमेश्वर अलग हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि साउल पहला राजा था, ठीक है? साउल इस्राएल का पहला राजा था, गड़बड़ी किया, पाप किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसको हटा दिया। उसके अंदर से प्रभु का आत्मा चला गया, और किसके पास अभी है? दाऊद के पास में। और साउल जब वो दाऊद को देख रहा है, हाँ, ये भी अभिषेक हुआ था, इसको भी अभिषेक किया गया था, लेकिन उसका अभिषेक कुछ काम का नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा का आत्मा, यहोवा का साथ, इम्मानुएल जिसके साथ में रहता है, कोई भी आपको देख के डरेगा। प्रेज द लॉर्ड, आपका इज्जत करेगा, है कि नहीं? करेगा कि नहीं करेगा? खड़ा बताइए। आपके साथ अगर राजाओं का राजा है, स्वर्ग का परमेश्वर है, यानी इम्मानुएल है, तो आपको देख के लोग डरेंगे कि नहीं डरेंगे? अगर नहीं डर रहे हैं, इसका मतलब है बता दिया, कंडीशन अगर अप्लाई नहीं है तो प्रभु आपके साथ में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी न्याय का किताब 6 का 12 से लेकर थोड़ा पढ़ाई करेंगे। न्याय का किताब 6 का 12, जल्दी जल्दी जाएंगे हम। आपको मिलेगा यीशु का पाठ। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हाँ, हे सूरवीर सुरमा, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। किसके संग है? गिदयोन को बोलता है परमेश्वर। क्या बोलता है? हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। अब यहोवा उसके संग है, तब यहोवा ने उसको बोला तो ऐसा कर लोगों को इकट्ठा कर बोला। क्या बोला? क्योंकि मिद्यानी लोगों के समय इस्राएल के ऊपर 7 साल कब्जा किए थे। क्या किए थे? 7 साल उनके ऊपर कब्जा किए थे। उसी डर से ये क्या कर रहा था, जितने भी खलिहान में जितने भी जो चाष होता था, खेती बाड़ी होता था, वो जाके छुप के क्या करता था, उसको झाड़ता था। क्या करता था? तब स्वर्गदूत आया और बोला कि हे सूरवीर, कौन तेरे साथ? इम्मानुएल। कौन? इम्मानुएल तेरे साथ है। ये घबरा गया। क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? मैं तो स्कूल में सबसे छोटा, हमारा ताकत भी नहीं है, बल भी नहीं है, कैसे बोलते सुरवीर? नहीं, ये हुआ तेरे साथ है, और इसी बल में जाएगा और तू जीतेगा। बोला प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भले आपके पास कुछ ना हो, मेरे प्रिय, भले आप कंगाल हो, भले आप अभाव में हो, भले आप बीमारी में हो, भले आप घटी में हो, भले आप कमी में हो, अगर यहोवा आपके साथ में है, उसी सिचुएशन में प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड, आपको ब्लेस करेगा। लेकिन आपको ये सोचना है कि प्रभु मेरे साथ है, जो मान मेरे साथ। तब ये बोला जाओ लोगों को इकट्ठा कर। 22,000 लोग, 32,000 लोग आए। कितना था? 32,000 लोग आए। 22,000 छाटाई। कितना? 22,000 छाटे। कितना रहे? 10,000। कितना? 10,000। 10,000 से फिर छाटा गया, 300 लोग रहे। कितना लगे? 300 लोगों को लेकर जब युद्ध करने के लिए गया, 300 लोग भी युद्ध नहीं किए, क्योंकि यहोवा उसके साथ था और यहोवा खुद लड़ा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा जीवन प्रभु एक काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड।
वो हमारा साथ। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये निर्गमन का पुस्तक 4:12 से लेकर 15 जल्दी। उत्पत्ति के बाद निर्गमन 4:12। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा हाँ वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। हाँ। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। किसी और को तू भेज। यहाँ पर घटना क्या है जानते हैं? मूसा जब फिरौन के घर में था 40 साल उम्र था उसका। कितना साल? तब ये क्या अपना भाई बंधु कुटुंब को बना उद्धार करने के लिए गया था। दो मिस्री लग रहे, एक इब्री और एक मिस्री लग रहे थे। ये क्या किया? मिस्री को मारकर गाड़ दिया पास। उसके अगले दिन दो इब्री झगड़ा लग रहे, मतलब भाई झगड़ा लग रहे। मूसा जाकर उनको समझाया। वो दोनों बोले क्या कल जैसे हम मार कर बालों में तोप दिया था इस मिस्री को, हमें भी ऐसा करना चाहता है। वो डर के भाग गया अपने ससुर के घर में। कहाँ पर? जिसो के घर में, मिद्यान में चला गया। तुम्हारा 40 साल आ, कितना साल? अब मूसा को 80 साल। कितना साल हो गया? आप आके परमेश्वर उसके साथ दर्शन देता है, बोलता है कि हे मूसा, मैं तुम्हें मिस्र को भेज रहा हूँ और वहां जाकर तू मेरे लोगों को क्या कर, वहां से आजादी कर, वहां से छुटकारा कर और वहां से लेके चल और कनान देश चल। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मूसा बोलता है कि नहीं प्रभु, मैं नहीं, मैं तो बता क्या बोला, मैं तो सुधलाता हूँ, मैं नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरे मुखों से बातें करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, हम अगर निराश होते हैं, हराश होते हैं, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमको ये विश्वास करना चाहिए कि यहोवा हमारा साथ है और वो हमें क्या करेगा? हमें यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। हम अगर दुर्बल भी हो जाएंगे तो हमें बलवान करेगा। जब ये इमानुएल हमारा साथ में आ जाता है ना, हम बलवान हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कंडीशन क्या है उसके बारे में 5-6 पॉइंट बोलूंगा, उसके बाद खत्म करूंगा। पहला कंडीशन, अगर ये इमानुएल आपके साथ में अगर है, अगर आपके साथ में रहेगा, हम पढ़े मत्ती में, ईसाई में पढ़े कि तुम उसका नाम, एक कुमारी गर्भवती होगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारा साथ है। तो पहला पॉइंट, परमेश्वर अगर हमारा साथ रहेगा तो पहला पॉइंट है पवित्रता। क्या पहला पॉइंट क्या है? पवित्रता। दफ्तर में लिखता है इब्रानी 12:14 पद पढ़िए। इब्रानी 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को हाँ कदापि ना देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इमानुएल अगर हमारा साथ में रहेगा तो। और एक पद को पढ़िए, आपको अच्छे से पता चलेगा। यहोशू का किताब 7:12 पढ़िए, आपको मिलेगा व्यवस्था के विवरण के बाद। व्यवस्था के विवरण के बाद यहोशू की किताब 7:12 पढ़िए। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। हाँ? वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं। हाँ? इसीलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। हाँ? और यदि तुम अपने धर्म में आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा कब रहता है संग? क्या बोला यहाँ पर? जो पाप आपके बीच में है, मैं वहां रह नहीं सकता। इमानुएल वहां नहीं रह सकता। उसको निकालो तब मैं तुम्हारा साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा? अगर हमारा जीवन में कुछ पाप है, छुपा हुआ है, कुछ पाप छुपा हुआ है और हम सोच रहे कि हमको आशीष मिले, हमारा बाल बच्चों को भी आशीष मिले, हमारे परिवार को भी
आशीष मिले। तो मिलेगा कैसे? क्योंकि पुरातन नियम में, ध्यान दीजिएगा, पुरातन नियम में परमेश्वर बाहर का पवित्रता देखता था। किसका? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो आखन गलती किया था, जो चुराया था, ये लोग चुपचाप रहेंगे, और जब युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो वहां से पीठ दिखा के भाग गए। तब यीशु वस्त्र फाड़ा, और जब वस्त्र फाड़कर मिट्टी में गिरा तो परमेश्वर ने बोला, हे उठ, क्योंकि इस्राएल पाप क्या किया है? एक व्यक्ति गलती किया, पूरा इस्राएल पर प्रभु क्या करा? दंड बोला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा अगर साथ छोड़ देता है तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है। क्या आता है हमारे जीवन में? हम देखें, यीशु के साथ परमेश्वर रहा, वो भाग्यवान पुरुष हो गया। किस लिए हुआ? क्योंकि वो कंडीशन अप्लाई किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ देखते हैं कि पहला जो कंडीशन है, आपको पवित्रता को मेंटेन करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा? पवित्रता के बारे में अगर मैं लिस्ट करूंगा ना, यही 1 घंटा चला जाएगा। एक एक व्याख्या अगर करूंगा तो हमारा आंख पवित्र होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या? हमारा आंख पवित्र होना चाहिए, हमारा कान पवित्र होना चाहिए, हमारा मुंह पवित्र होना चाहिए, हमारा हाथ पवित्र होना चाहिए, हमारा पैर, माने पूरा बॉडी, पूरा होल बॉडी को आपको पवित्रता में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये आपके साथ में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा व्यवस्था विवरण 23 का 13-14 पढ़िए। जल्दी। और तेरे पास के हथियारों ने 23 का 13-14 है। व्यवस्था विवरण 23 का 13-14। और तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोदकर अपने मल को ढांप देना। हाँ। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। क्या रहेगा? तेरे छावनी में परमेश्वर घूमता रहेगा। तो यहाँ जो लिखा गया है, अगर आप अच्छा से समझोगे तो उस समय लेटरिन नहीं था कि? तो इस्राएली क्या करते थे? हाथ में एक खुंती रखते थे। खुंती आते क्या? खुंती लोहा जैसा रहता है, गाढ़ा खोलते हैं, खुरनी बोलता है। तो लेटरिन जब जाते हैं ना, ये क्या करते थे? गाढ़ा करते थे, लेटरिन करते थे, और उसको परमेश्वर ने बोला जो नहीं ढांपेगा ना, तो मैं उस तंबू में, उस छावनी में नहीं रहूंगा। अगर परमेश्वर नहीं रहेगा तो क्या होगा? हारना पड़ेगा। क्या? हारना पड़ेगा, बीमारी आएगा, नाना प्रकार का प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन सा पवित्रता है? बाहर का। तो अंदर का पवित्रता क्या है? अंदर से जो निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या? अंदर से जो वही हमको अशुद्ध करता है, इसको ठीक करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र, तुम भी अपने आप को वैसा ही पवित्र करो, क्योंकि मैं पवित्र। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है वचन के अनुसार चलना। पहला यूहन्ना 3 का आखिरी पद को देखिए। पहला यूहन्ना 3 का आखिरी को देखिए, लास्ट में आ जाइए। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 3 का आखिरी पद को देखो। मिला? जो उसके आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो उसमें और वह उनमें बना रहते हैं। क्या रहते हैं? बना रहते हैं। परमेश्वर बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड।
जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वो उसमें बने रहते हैं। और एक पद को निकालिए, यीशु की किताब 1 अध्याय और उसका 5 और 7 पद पढ़िए। जल्दी, यीशु 1 अध्याय 5 से लेके 7। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, हाँ, वैसे ही तेरे संग रहा, हाँ, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हाँ, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, हाँ, और ना तुझको छोड़ूंगा। हाँ, इसीलिए याव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हाँ, आगे इतना हो कि हाँ, तू हियाव बांधकर हाँ, और बहुत दृढ़ होकर, हाँ, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, हाँ, उन सब के अनुसार हाँ, करने में चौकसी करना। क्या करना? जो व्यवस्था मैंने मूसा को दिया था, अब मैं तुम्हें इसके अनुसार करने की, तो क्या कर, मतलब वचन के अनुसार, उसका आज्ञा के अनुसार हमको चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला चीज है पवित्रता, दूसरा चीज उसका वचन के अनुसार चलना, तब जाके ये होगा, यानी इम्मानुएल हमारा साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट आ जाते हैं प्रार्थना का जीवन। मत्ती 26 का 40 को पढ़िए। मत्ती 26 का 40। उठो उठो, चलो देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। 40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? क्या तू मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? ये प्रार्थना का जीवन है मेरे लिए। अगर हमारा जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है तो यहोवा हमारे साथ नहीं रह सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रार्थना क्या है? आपने परमेश्वर के साथ बात ही करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ अगर बातें ही नहीं करेंगे तो यहोवा कैसे हमारे साथ में रहेगा? जहां पर मेरे नाम में 2 या 3 जमा होता है उनके बीच में कैसे हो? जमा नहीं हो तो कहां से होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका एक दिन में खाली जमा हो, एक दिन में खाली प्रभु हमारे साथ रहेगा संडे का दिन में, कि सातों दिन रहे? सुबह का टॉपिक में याद है, हर एक दिन आपको परमेश्वर के साथ में अपना समय देना। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो आपके साथ रहेगा। आपके साथ रहने से आपके जीवन में वो प्रभावशाली काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर गलती करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके बाद आते हैं 4 नंबर पॉइंट है। हमने अगर पढ़ाई करेंगे यूहन्ना उसका 14 का 16 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा गया था पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, हाँ, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आगे क्या लिखता है? अर्थात सत्य का आत्मा। कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिससे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना उससे देखता है, हाँ, और ना उसे जानता है, ना उसे जानता है। तुम उससे जानते हो, तुम उससे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। वो तुम्हारे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड।
पवित्र आत्मा का निहात ही जरूरी है मेरे लिए। बपतिस्मा होने के बाद जो पवित्र आत्मा का गिफ्ट हमें मिलता है ना, उसको ऑपरेट प्रत्येक दिन करना है। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करना है, आत्मा में वचन पढ़ना है, आत्मा में संगति करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मजबूरी में संगति मत कीजिएगा। हालेलुया। क्या नहीं, अभी मैं थक कर आया हूं, मैं गिरजा नहीं जाऊंगा। अगर आप जबरदस्ती करोगे ना, आगे कुछ फायदा नहीं। क्लियर? क्लियर तो भी नहीं। इच्छा नहीं रहेगा, आप उसको जबरदस्ती लेके आओगे, कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। उसके इच्छा से करवाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझे आत्मा को बचाना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझे आत्मा को मुझे बनाना है। ठीक है, हम गाते हैं ना, आत्मा के सिंगरावत, आत्मा के सजावट, प्रभु के राज्य हम सजाएंगे कि हम किसी को सजा नहीं सकते मेरे लोग, वो खुद अपने आप को तैयार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये 5 नंबर पॉइंट क्या है? प्रार्थना। क्या? प्रार्थना। लास्ट पॉइंट है उपवास प्रार्थना। क्या लास्ट क्या है? उपवास। ये आपको कोई बोलना नहीं चाहिए कि आप उपवास रखो, आप खुद उपवास करो। प्रेज द लॉर्ड। हफ्ता में कम से कम एक दिन आधा बेला रखो या तो पूरा बेला रखो, लेकिन रखो। क्या होता है अगर पढ़ाई करेंगे, निर्गमन का पुस्तक 34 का 28 पढ़िए। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। जब मूसा साक्षी को दोनों तख्तियों हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरण निकल रही थी। क्या निकल रही थी? किरण निकल रही थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यानी था कि और निर्गमन का ना कितना 38 का 28 और इतने 100 ठीक पढ़े, आप ठीक पढ़े। वो 34 का, हाँ 34 का 28 में मूसा कहाँ पर है? सीने पर्वत पर। कितने दिन? 4 दिन 40 रात, बिना खाए बिना पिए। अब जब नीचे उतर रहा है तो चेहरे से क्या निकल रहा है? किरण निकल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम अगर प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे, इमानुएल की उपस्थिति में रहेंगे, इमानुएल हमारा साथ में रहेगा, तो हमारा चेहरे में भी ये चमक आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हफ्ता में एक बार कीजिए, 40 दिन की कोई जरूरत नहीं। आप अगर आत्मा गवाही नहीं करेगा तो मत कीजिएगा, नहीं तो मर जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मूसा आत्मा की अगुवाई से, यीशु मसीह आत्मा के अगुवाई से, हम देखते हैं योसेफ भी आत्मा के अगुवाई से, और हम देखते हैं कि एलिशा भी आत्मा के अगुवाई से, हम देखते हैं एलिया भी आत्मा के अगुवाई से। लोग उस वास करते हैं। हमें कम से कम हफ्ता में एक बार आत्मा में बढ़ने के लिए हमें फास्टिंग करना है। प्रेज द लॉर्ड। ये आपका और परमेश्वर का बात का मैंने बीच का बात है। आप किस प्रकार अपने आत्मा को किस प्रकार आप क्या करोगे? तैयार करोगे और आत्मिक में आगे बढ़ोगे। ये आपका प्रभु का बीच में बात होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये आपका जिम्मेदारी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु इमानुएल हम पढ़ दिए, घर में इमानुएल रखने से इमानुएल प्रभु का उपस्थिति नहीं होता, और ना इमानुएल रखने से भी कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाम मधु है,
तो मधु रखने से हो जाएगा कि मधु जैसा बनना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? एग्जांपल दिया, बुरा मत मानिएगा, जाने दर भाषा से गाली दी थी मार्केट में वैसे तो पूरा रहा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। घर में ईमान लिखा रहेगा, लेकिन घर में ना प्रभु को उपस्थिति रहेगा ना कुछ रहेगा, खाली डेली डेज की हारी इधर उधर फिरता रहेगा। कुछ फायदा है? इसीलिए उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारा साथ है, और परमेश्वर अगर हमारा साथ है तो परमेश्वर हमें प्रभावशाली बनाता है। प्रेज लॉर्ड। हर कार्य में, हर जगह में, जहां भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, प्रभु हमें सफलता दे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जितने समस्या में रहने से भी, जितना दुख में रहने से भी प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं। प्रेज लॉर्ड। लेकिन कंडीशन क्या है? पवित्रता, उसका आज्ञा को पालन करना है कि नहीं? प्रार्थना जीवन बिताना है, वचन का जीवन बिताना है, उपवास प्रार्थना करना है, ये इसका कंडीशन है। ये कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे अपने जीवन में तो प्रभु हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। क्या बोला? मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, धोखा भी नहीं दूंगा। मूसा जो व्यवस्था तुम्हें दिया था, मैंने मूसा को दिया था और मूसा तुम्हें दिया है, उसी व्यवस्था के अनुसार क्या करना? रात और दिन ध्यान देना और उसी के अनुसार चलना, तब तुम्हारा परिवार में ईमानदार रहेगा। अगर तुम्हारा परिवार में ईमानदार आ जाएगा मेरे प्रियो, वो जगह बदल जाएगा, तुम्हारा परिवार बदल जाएगा, आसपास भी बदल जाएंगे। हालेलुया। रोटी का घर बथलम छोटा सा ना कर, हे प्रभा, हे बथलम तो सबसे छोटा है बोला, हजारों में तू गिनने में भी नहीं आएगा बोला। लेकिन यीशु मसीह का पैदा होने से, इमानुएल का पैदा होने से और नगर का हलिया चेंज हो गया। प्रेज लॉर्ड। आप पूरा देश उसी बथलम को देख रहा है जहां पर उसका मिट्टी में इतना पावर परमेश्वर दे दिया, वही खेती चारों तरफ बांटा जा रहा है, बिजनेस हो रहा है। प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु हमको भी बनाएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। बंद करें।